Lovely student, welcome back to my channel. Today we are going to start fourth chapter before the match of your English course book Bumblebee of Wit Kids. So बच्चों, let's read this chapter. Okay. Before starting this chapter there is some questions for you. What is the favorite game? What is your favorite game? आपका favorite game कौन सा है? And do you always go for evening games? क्या आप रोज evening game खेलने जाते हैं? सो हु इज़ योर कंपेनियन? आपके उसमें साथी कौन है जो आपके साथ खेलते हैं? तो बच्चों ये चैप्टर है बिफोर द मैच. जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि मैच से पहले की क्या क्या तैयारियां होती हैं प्लेयर्स की. तो इसमें दो टीम्स हैं, एक है हमारी YMC और दूसरी हमारी MCC. तो MCC टीम अगेंस्ट लड़ती है YMU की टीम से. तो MCC टीम क्या क्या तैयारियां करती हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो वो इस चैप्टर में है. तो लेट्स रीड दिस चैप्टर. द मैच वॉज टू बी प्लेड ऑन संडे 2 वीक्स लेटर. तो इसमें बोला गया है कि जो मैच होना था वो 2 हफ्ते के बाद होना था. राजम लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड. ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट हिज टीम कुड थ्रैश द YMU. तो जो राजम है, यानी कि जो MCC का प्लेयर राजम है, वो अपना मन की शांति खो चुका है क्योंकि उसके ऊपर मैच का बहुत ही प्रेशर है. लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि वो दूसरी टीम को यानी YMU टीम को हरा देगा. He himself could be dependent upon not to be let down the team. बल्कि उसको अपने आप पे भी भरोसा है कि वो अपनी टीम को निराश नहीं होने देगा. तो इस चैप्टर में एक दूसरा प्लेयर और है जो कि MCC की साइड का ही है, मनी, जिसके बारे में वो एक्सप्लेन करता है राजन, कि जो मनी वॉज स्टडी इफ़ अनइम्प्रेसिव. तो वो कहता है कि मनी जो है थोड़ा गंभीर है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा नहीं खेल पाता है, बट लेकिन वो गंभीर है, कर सकता है. ही कुड बी डिपेंडेंट अपॉन टू स्टॉप विथ हिज हेड इफ़ नेसेसरी एनी बॉल. तो वो बताता है कि वो एटलीस्ट अपने हेड से आती हुई बॉल को रोक सकता है अगर ज़रूरी है तो. His batting was not good. There was only one player who caused him the deepest anxiety day and night. तो वो बताता है कि इसकी जो बैटिंग है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको एक ही प्लेयर है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है, जिस दिन रात परेशान रहता है. ऑन हिम रेस्टेड अ ग्रेट टास्क, अ माइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके ऊपर बहुत ही काम है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ही वॉज द टेट ऑफ द टीम. वो कहता है कि ये हमारी टीम का टेट है. तो बच्चों, टेट एक फेमस इंग्लैंड का बॉलर है जिससे इसको कंपेयर कर रहे हैं. एंड ही मस्ट बॉल्स आउट ऑल द 11 ऑफ द अदर टीम. जो कि एक साथ 11 लोगों को हरा सकता है, आउट कर सकता है. बट ही लुक्ड अनसर्टन. लेकिन वो अनिश्चित सा दिखता है. इवन विद द मैच ओनली अ फोर्टनाइट ऑफ. हालांकि सिर्फ मैच के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन फिर भी वो उसके लिए सीरियस नहीं दिख रहा है प्रैक्टिस के लिए. तो इसमें जो एक और कैरेक्टर है स्वामी, जो राजम जिसके बारे में बताता है. तो राजम स्वामी से रिक्वेस्ट करता है कि राजम प्लीडेड टू स्वामी. तो राजम कहता है प्लीज़ डू ट्राई टू हैव एटलीस्ट 1 आवर प्रैक्टिस इन द इवनिंग. तो राजम जो स्वामी को कहता है कि प्लीज़ एटलीस्ट 1 घंटे प्रैक्टिस किया करो इवनिंग में. सर्टनली राजम इफ़ यू कैन सजेस्ट अ वे. वो कहता है सचमुच में राजम, लेकिन अगर तुम मुझे कोई तरीका बताओ. वाई नॉट यू टेल योर हेड मास्टर दैट. तो वो कहता है कि तुम अपने हेड मास्टर से इसके बारे में बात क्यों नहीं करते. ओ नो नो, स्वामीनाथन क्राइड. स्वामीनाथन ओ नो नो, वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है. आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सजेशन, बट लेट मी थिंक अबाउट दैट मैन. तो जो स्वामीनाथन कहता है कि मैं तुम्हारे सजेशन का बहुत ही आभारी हूँ, लेकिन तुम मुझे उस आदमी के बारे में सोचने दो. तो राजम कहता है आई डोंट केयर. व्हाट आई वांट इज़ दैट यू शुड हैव गुड प्रैक्टिस. इफ़ यू कीप एनी बैट्समैन स्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स आई विल नेवर सी योर फेस अगेन. तो राजन कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए. अगर तुम किसी भी बैट्समैन को 5 मिनट से ज़्यादा खड़े रहने दोगे तो मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा. Then just 7 days before the match, Swaminathan realized that his evening were more precious than ever. तो सिर्फ जब 7 ही दिन बचे थे मैच के, तो स्वामीनाथन को रियलाइज़ हुआ कि ये जो इवनिंग है उसके लिए बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही अनमोल है, क्योंकि सिर्फ 7 ही दिन मैच के बचे थे. As soon as the evening bell rang, he lined up with the rest in the drill ground.
तो जैसे ही इवनिंग की बेल बजती है वो सारे लाइन बना के वहाँ पे ड्रिल ग्राउंड में चले जाते हैं. बट कॉन्ट्रेरी टू द कस्टम ही हैड नॉट टेकन ऑफ हिज कोट एंड कैप. तो वो कहता है कि जो कॉन्ट्रेरी टू द कस्टम का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, यानी सब में अलग दिखना. वो सब में अलग दिखता है, उसके पास ना कोट और ना ही कैप होती है. ऑल द अदर वर इन देयर यूजुअल ड्रेस, जबकि सब लोग अपनी यूजुअल ड्रेस में थे. द ड्रिल मास्टर स्टॉप्ड बिफोर हिम, लुक्ड हिम अप एंड डाउन. जो ड्रिल मास्टर होते हैं उसको ऊपर नीचे देखते हैं. एंड पास्ड ऑन मटरिंग, और उसको बुदबुदाते हुए बोलते हैं, यू विल नॉट गेट लीव, तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा. वेयर इज़ योर कैप एंड कैप. तो वो बोलते हैं उसकी कैप और कोट कहाँ पर है. स्वामीनाथन बिकेम desperate and pursued him. Sir, I am in a terrible state of health. I can't attend drill today. I shall die if I do. तो स्वामीनाथन हताश हो जाता है और वो अपने जो ड्रिल मास्टर होते हैं उनके पीछे चलने लगता है. तो वो कहता है कि सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं जो ड्रिल टुडे अटेंड नहीं कर सकता. अगर मैं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा. तो द ड्रिल मास्टर हैड कम टू द लास्ट बॉय एंड येट स्वामीनाथन वॉज डॉगिंग हिम. तो जो ड्रिल मास्टर होते हैं आखिरी बच्चे के पास आते हैं और स्वामीनाथन भी उसका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगता है. ही टर्न राउंड ऑन स्वामीनाथन विद एन एंग्री लुक. वो गुस्से में मुड़ते हैं स्वामीनाथन की तरफ से और उसको देखते हैं, बोलते हैं व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या बात है तुम्हें. तो सर द होल ऑफ लास्ट नाइट आई वॉज डेलीरिशियस. वो कहता है कि सर मैं पूरी रात बेहोश था. द ड्रिल मास्टर वॉज टर्न बाय दिस पीस ऑफ न्यूज़. ड्रिल मास्टर बहुत ही स्तब्ध हो जाते हैं, बहुत ही हैरान होते हैं ये उसके जो वर्ड सुनकर. यू वर डेलीरिशियस, तुम बेहोश थे. आई डेंट स्लीप विंग लास्ट नाइट. वो कहता है मैं पूरी रात नहीं सोया. आई वॉज डेलीरिशियस, मैं बेहोश था. डॉक्टर सैड ही हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू अटेंड ड्रिल फॉर अ वीक टू कम. तो वो कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ड्रिल अटेंड नहीं करनी चाहिए एक हफ्ते. आई डोंट बिलीव अ वर्ड, गेट आउट. मुझे तुम्हारे शब्दों पर भरोसा नहीं है, यहाँ से चले जाओ. उसके जो ड्रिल मास्टर थे उन्होंने कहा. एवरीबडी एट द फील्ड वॉज हैप्पी टू सी हिम सो अर्ली. हर कोई खुश था. इवन जो राजम था वो भी जंप से बहुत ही जंप कर रहा था, बहुत ही खुशी दिखा रहा था. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड अ प्लान टू बी फ्री ऑल द इवनिंग ऑफ द वीक. तो अगली मॉर्निंग वो प्लान करते हैं कि वो इवनिंग जो है इस हफ्ते की जो इवनिंग होगी उसको वो फ्री रखेंगे. इट वॉज 7:30 इन द मॉर्निंग एंड ही हैड स्टिल 2.5 hours बिफोर हिम फॉर द स्कूल. तो सिर्फ अभी 7:30 ही बजे थे मॉर्निंग के, तो उनके पास अभी भी 2.5 घंटा था स्कूल जाने के लिए. स्वामीनाथन क्वाइटली slipped out of the house. He stood before a doctor's shop. He found that the doctor was alone and free. He entered the shop. तो स्वामीनाथन थे वो बहुत ही चुपचाप बाहर निकले और एक डॉक्टर की शॉप के सामने जाकर खड़े हो गए. उन्होंने देखा कि डॉक्टर अकेले हैं और फ्री हैं, तो वो डॉक्टर की शॉप पे घुस गए. हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज़ द मैटर. डॉक्टर सेड कि स्वामीनाथन कैसे हो, क्या बात हो गई है. डॉक्टर आई नीड अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली. तो स्वामीनाथन कहते हैं कि डॉक्टर मुझे इमीडिएटली डॉक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है. व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ है तुम्हारे साथ. आई विल टेल यू द ट्रूथ. स्वामीनाथन कहता है कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊँगा. सो आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द यंग मैंस यूनियन. तो वो बताता है कि हमारा अगले हफ्ते मैच है यंग मैंस यूनियन के साथ, यानी YMU के साथ. एंड आई मस्ट हैव सम प्रैक्टिस एंड येट एवरी इवनिंग देयर इज़ अ ड्रिल क्लास. तो वो कहते हैं कि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हर इवनिंग को उनकी जो ड्रिल क्लास है, स्काउटिंग की क्लास और कुछ ऐसी बेकार सी क्लासेस होती हैं. If you could give me a certificate asking them to let me off at 4:30, it will help the MCC to win the match. तो वो कहते हैं कि अगर आप मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे और उनको उसमें बोल देंगे कि मुझे 4:30 छुट्टी दे दी जाए, तो ये MCC को जीतने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. Well, I could do it, but is there anything wrong with you? वो कहते हैं डॉक्टर कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लेकिन तुम्हारे साथ क्या कोई समस्या है. स्वामीनाथन took half a second to find an answer. स्वामीनाथन को इसका आंसर ढूंढने में हाफ सेकेंड लग गए. Certainly, I am beginning to feel that I have delirium.
तो वो कहते हैं कि सचमुच मुझे शुरू में लगा कि मुझे डेलीरियम हुआ है, इट मीन्स कि मुझे बेहोशी की प्रॉब्लम है। बॉय डिड यू से डेलीरियम? तो डॉक्टर कहते हैं कि बॉय क्या तुमने डेलीरियम कहा था? वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डेलीरियम? एक्चुअली एग्जैक्टली डेलीरियम का मतलब क्या होता है? आई कांट से एग्जैक्टली बट इजंट इट सम काइंड ऑफ स्टमक पेन? तो स्वामीनाथन रिप्लाई करते हैं कि मुझे एग्जैक्टली इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन ये एक तरह का स्टमक पेन है, यानी कि पेट का दर्द। The doctor laughed loudly. After that, he looked Swaminathan under the eye, examined his tongue, tapped his chest, and declared him to be in the pink of health. तो डॉक्टर बहुत ज़ोर से उसकी बातों को सुनकर हंसते हैं और वो स्वामीनाथन को देखते हैं और उस एग्ज़ामिन करते हैं उसकी आइज़ को, टंग को, और उसकी चेस्ट को थपथपाते हैं, टैप्ड करते हैं और उसको डिक्लेयर करते हैं इन द पिंक ऑफ हेल्थ, यानी कि वो उसको डिक्लेयर करते हैं कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड डू वेल टू स्टिक टू हिज ड्रिल इफ़ ही वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ डेलीरियम। तो वो कहते हैं कि तुम अपने ड्रिल को कायम रख सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो, अगर तुम इस डेलीरियम से छुटकारा पाने चाहते हो। Swaminathan again explained to him how important it was for him to have his evening free. तो स्वामीनाथन उनको एक्सप्लेन करता है कि कितनी इम्पॉर्टेंट है ये इवनिंग मेरे लिए, जो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। बट द डॉक्टर सैड इट इज़ ऑल वेरी वेल बट आई शुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ़ आई गेव यू एनी सच सर्टिफिकेट। तो डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ तो मुझ पर मुकदमा चल सकता है। हु इज़ गोइंग टू फाइंड इट आउट डॉक्टर? कौन पता करेगा ये सब? डू यू वॉन्ट आर MCC टू लूज़ द मैच? क्या आप चाहते हो कि हमारा MCC मैच हार जाए? I wish you all success. Don't worry, I can't give you a certificate, but I shall talk to your headmaster about you and request him to let you off after 4:30. तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी सक्सेस के लिए विश करता हूँ, तुम जीत जाओ, चिंता मत करो। मैं तुम्हें सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे हेडमास्टर से बात कर सकता हूँ और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो तुम्हें 4:30 बजे के बाद छोड़ दे। दैट्स विल डू, ऐसा वह हो सकता है। यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर। वो कहता है कि डॉक्टर आप मेरे प्रति बहुत ही दयालु हैं। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।